बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उन लोगों से खास कर आज खिताब करना चाहती हूँ, उन यूथ से खिताब करना चाहती हूँ, उन नौजवान लड़के और लड़कियों से खिताब करना चाहती हूँ जिनका दिल अभी टूटा है, जो ब्रेकअप में पड़े हुए हैं, जो अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, जिनका इस चीज से निकलना बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोना धोना और खाना पीना हर चीज छोड़ कर बैठे होते हैं। क्योंकि मैं भी एक यंग एज में हूं, तो मुझे भी पता है कि मैंने भी अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा है, अपने दोस्तों में, यारों में, कि जिनका ब्रेकअप हो जाता है या जो लोग इन चीजों को झेल नहीं पाते हैं वो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी अल्लाह से दूरी का ये सबब है। क्योंकि अगर वो अल्लाह से करीब होते तो ठीक है, वो पहले तो हराम रिलेशनशिप में नहीं पड़ते, लेकिन अगर वो इस चीज में पड़ गए हैं तो उनका पहला मकसद, चाहे लड़का हो या लड़की, उनका मकसद ये होना चाहिए था कि उससे मेरा निकाह होना है, मुझे उससे निकाह करना है। पसंद करने की इजाजत इस्लाम में दी गई है, आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे उससे निकाह करना है, टाइम पास नहीं करना है। आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी बेटियां हैं, आपके साथ अगर कल कोई इस तरह से करे तो आपको भी बड़ी तकलीफ होगी। तो आपको चाहिए कि आप किसी की बहनों और बेटियों के साथ जिंदगी से खेलने की कोशिश ना किया करें। खैर, अगर आपका ब्रेकअप हुआ, चाहे आप लड़का है या लड़की है, तो सबसे पहली बात तो कि आप तौबा करें कि आपसे गुनाह हुआ है, आप अल्लाह ताला के से रुजू करें, और जो आपको तकलीफ हो रही है ना, आप अल्लाह पे भरोसा करें कि अल्लाह ताला आपको आजमाता है। अल्लाह ताला आपसे उन्हीं चीजों को दूर करता है जो आपके लिए बेहतर नहीं होती है। बज़ाहिर आपको कुछ वक्त के लिए लग रहा है कि आप उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो दूर चला गया तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, या कुछ भी नहीं बाकी रहा, सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल डीप सिचुएशन में अगर आप गए हुए हैं ना, तो आप यकीन रखिए, यूनुस अलैहिस्सलाम जो इतने अंधेरे में थे, मछली के पेट के अंधेरे में थे, रात के अंधेरे, समुद्र के अंधेरे में, अल्लाह ताला ने उनको वहां से बाहर निकाला है जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। तो अल्लाह ताला पे आप मुकम्मल भरोसा करें कि एक तो अगर अल्लाह ने आपको उसके मुकद्दर में लिखा, तो आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला आपको उससे मिला दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सब्र करें, क्योंकि अगर वो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा होता, वो आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा होता, वो आप एक मियां और बीवी को देखें ना, एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ होते हैं, लेकिन जहां एक दूसरे की केयर करना छोड़ देते हैं, मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, फिर वो रिश्ता चलता ही नहीं है। तो निकाह के बाद रिश्ते टूट जाते हैं जहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके निकाह से पहले अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया कि उस इंसान की नजर में आपकी कितनी कदर कीमत थी, कितना आपका दिल उसके लिए मायने रखता था, कितने आपके आंसू और आपकी जान उसके लिए मायने रखती थी। अगर वो इम्पोर्टेंट होती तो वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़कर जाता। कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कोशिश इंसान कर सकता है। लेकिन अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो आप अल्लाह ताला को पकड़े, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के साथ रिलाई करें कि बस अल्लाह ताला ने ही आपको उस चीज से बाहर निकालना है। पता है, एक लड़की थी, उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, उसे इस बात का पछतावा होता है कि मुझे ही चोट लगनी थी। फिर उसे एक फ्यूचर का वीडियो दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि अगर उसका ये एक्सीडेंट यहाँ पे ना हुआ होता और अगर वो आगे चली जाती तो आगे इतना बुरा एक्सीडेंट होने वाला था कि उसकी उसमें मौत हो सकती थी। तो उस लड़की को फिर अल्लाह ताला का शुक्र करना याद आता है कि अल्लाह ने अच्छा हुआ कि मुझे छोटी मुसीबत देकर मुझसे बचा लिया। तो आपको भी अल्लाह ताला बड़ी मुसीबतों से बचाना चाहता है। क्या पता आपका रिश्ता उसके साथ कल अच्छा ना होता, आपकी शादी उसके साथ नहीं टिकती, फिर आपके ऊपर धब्बा लग जाता शादी का, फिर आपकी जिंदगी और ज्यादा तंग हो जाती। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन कोई चीज रखा हो, बेहतरीन। और यकीन करें कि जब आपको कुछ महीनों की तकलीफ होती है, कुछ महीनों की जो तकलीफ होती है, अगर आप अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तगफार करें, अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, ऐसा ना हो कि ब्रेकअप हुआ है, आप गाने सुनने लगे, मजनू बन गए, लैला बन गए और ड्रिंक करने लग गए, तन्हाई में रहने लगे। ये करने से बेहतर है, आपके दुखों और परेशानी को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। तो आप अल्लाह ताला के आगे झुके, रुजू करें, नमाजें पढ़ें और इस्तगफार कसरत से करें। अल्लाह ताला ने अगर उसे आपके मुकद्दर में लिखा है, वो अगर आपके लिए बेहतर है तो वो लौट कर आएगा, और अगर बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उसका ख्याल आपके दिल से इस तरह निकालेगा कि कल को वो इंसान आपके सामने खड़े भी हो जाए ना आकर, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यकीन करें इस बात का।
आप अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करें कि अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा बेहतरीन फैसले करता है। तो आप जब अल्लाह ताला के फैसलों पे भरोसा करने लग जाएंगे ना, आपके दिल को एक सुकून और एक इत्मीनान मिलने लग जाएगा। और जैसे ही आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करना शुरू करेंगे, आप एक वीक में देखेंगे कि आपको कितना सुकून मिलने लग गया है। इसलिए आप अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करें ताकि अल्लाह ताला आपको बेहतर नहीं बेहतरीन चीज से नवाजे। और अल्लाह ताला आपसे उन्हीं चीजों को दूर करता है जो आपके लिए बेहतर नहीं होता, और फिर अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बेहतरीन चीज अता करता है। तो अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करें, और अल्लाह ताला जो दिल तोड़ता है ना, उसको अल्लाह ताला उस चीज का बदला जरूर कभी ना कभी देकर रहता है। क्योंकि अल्लाह ताला की नजर में एक इंसान की दिल की जो कदर मंजिलत है ना, वो काबे के गिलाफ की जो हुर्मत है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी दिल तोड़ने में वाले को अल्लाह ताला बख्शता नहीं है, वो आज न कल उसका भी दिल टूटेगा। तो इसलिए आप शुक्र करें कि आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, इसलिए आपके ऊपर पलट कर वो चीजें नहीं आएंगी। जिसने दिल तोड़ा है उसको अल्लाह ताला फिर सजा देगा। तो आप इन चीजों को अपने ध्यान में रखें, और अल्लाह ने जो किया है उस पर सब्र करें, और अल्लाह ताला के फैसलों पे यकीन रखें। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।